हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में कि क्यों सिलिकॉन वैली बैंक का शेयर एक ही दिन में 60% तक क्रैश हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि क्या है सिलिकॉन बैंक और तथा सिलिकॉन बैंक का परिचय। सिलिकॉन वैली बैंक SVB एक वाणिज्यिक बैंक है जो प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान कंपनियों और उनके निवेशकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में विशेषज्ञ हैं। बैंक को 1983 में कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में स्थापित किया गया था और इसके बाद से इसने अन्य क्षेत्रों और देशों जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, चाइना एंड इजराइल में विस्तार किया है। SVB अपने ग्राहकों को वित्त पोषण, खजाना प्रबंधन, विदेशी मुद्रा और निवेश जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। बैंक के ग्राहक आमतौर पर स्टार्टअप, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी फर्म और अन्य टेक्नोलॉजी फोकस्ड व्यवसायों से संबंधित होते हैं। SVB टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अपने विशेषज्ञता लिए जाना जाता है और एप्पल, गूगल और सिस्को जैसी कुछ सफल टेक्नोलॉजी कंपनियों के आरंभिक चरणों में शामिल रहा है। वित्तीय सेवाओं के अलावा SVB घटनाओं और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपने ग्राहकों को संसाधन और नेटवर्किंग के अवसर भी प्रदान करता है। बैंक स्टार्टअप समुदाय में मजबूत प्रतिस्थापन है और अक्सर उद्यमिता और नवाचार का समर्थन करने में संलग्न रहता है। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक क्यों बना हुआ है चर्चा का विषय। सिलिकॉन फाइनेंशियल ग्रुप SVB, जो सिलिकॉन वैली बैंक SVB के नाम से व्यवसाय करता है, एक कठिन स्थिति में है जब कैपिटल रेंज ने बैंक के साझे की मूल्य में 60% की तेज गिरावट का कारण बना। बैंक के शेयर मूल्य से $80 अरब से अधिक की मान्यता मिटा दी गई है। यह हुआ जब सिलिकॉन वैली बैंक ने बुधवार को अपनी बैलेंस शीट को सुधारने और बढ़ती खर्च के बीच फंड के लिए संघर्ष करने वाली स्टार्टअप से कम जमा करने के लिए $1.75 अरब के शेयर की बिक्री लॉन्च की थी। सिलिकॉन वैली बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है और संयुक्त राज्यों में सबसे बड़ा बैंकों में से एक है। SVB के पास संयुक्त राज्यों में सभी वेंचर बैंक कंपनियों के लगभग 50% संबंध हैं और असंख्य वेंचर कैपिटल VC फर्मों से संबंध है। SVB की वित्तीय प्रोफाइल ग्राहक फंडों की एक विपुलता से लाभान्वित होती है, जिसमें ऑन बैलेंस शीट जमा और ऑफ बैलेंस शीट क्लाइंट फंड निवेश शामिल होते हैं। इसके औसत ग्राहक फंड Q4 2022 में $3.48 बिलियन पर हाई थे। पिछले साल उधारदाता ने 2022 के दूसरे हफ्ते में फेडरल होम लोन बैंक ऋण लेने में वृद्धि की थी, जिससे 31 दिसंबर 2022 तक बाजारी फंड यानी कि टैजिबल बैंकिंग एसेट अनुपात 9.1% था, जबकि ऐतिहासिक रूप से यह अनुपात बहुत कम था। बैंक का नेट ब्याज मार्जिन NIM Q4 2022 के लिए 2.0% तक गिरा और नेट ब्याज आय का 13% संबंधित क्वार्टर में गिरावट हुई थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं SVB क्राइसिस। क्यों हुआ SVB बैंक क्राइस? 2021 में SVB ने जमा बढ़त देखी, जो वर्ष 2019 के अंत में $6.76 अरब से वर्ष 2021 के अंत में $189.2 अरब पर पहुंच गई थी। जैसे ही जमा बढ़ते गए, SVB अपनी बुक में अपनी पसंद का यील्ड उत्पन्न करने के लिए इस कैपिटल के साथ बहुत से मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज MBS खरीद ली। इन MBS में लगभग 97% 10 साल से अधिक की अवधि वाले थे, जिनका वजनित औसत यील्ड 1.56% था। हालांकि फेड दरों में बढ़ोतरी के साथ SVB के MBS का मूल्य गिर गया। यह इसलिए है क्योंकि निवेशक अब फेड से 2.5 गुना उच्च यील्ड वाले लंबी अवधि के रिस्क फ्री बॉन्ड खरीद सकते हैं। यथार्थ है, संयुक्त राज्य अमेरिका फेड की बढ़ती हुई ब्याज दरों के साथ कम परिशुद्धता वाले मौजूदा बॉन्डों का मूल्य गिर गया था। तो दोस्तों, अब अगर बात करते हैं कि SVB स्टॉक क्रैश के क्या कारण थे, तो ये कारण निम्नलिखित थे, जिनमें से सांता क्लारा आधारित SVB फाइनेंशियल ग्रुप ने घोषणा की कि उसने अपने पोर्टफोलियो से $21 अरब के सुरक्षित बाध्यकारिता बेच दी है। SVB फाइनेंशियल ग्रुप ने यह भी कहा कि यह अपने वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए $2.25 अरब के शेयर बिक्री कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बैंक में उच्च जमा निकासी विस्तारवादी उद्यमों में एक व्यापक मंदी के कारण हुई थी। इसके अलावा उसने अपनी नेट ब्याज आय की तेजी से कमी का भी अनुमान लगाया था। इस कदम से पीटर थियल के फाउंडर्स फंड, कोटू मैनेजमेंट और यूनियन स्क्वायर वेंचर सहित कई प्रतिष्ठित वेंचर कैपिटलिस्टों को डर लगा। वे पोर्टफोलियो व्यवसायों को अपने एक्सपोजर को सीमित करने और बैंक से अपनी नकदी वापस लेने के लिए निर्देश देने लगे।
वहीं कुछ अन्य वीसी फर्मों ने पोर्टफोलियो फर्मों से कम कुछ नकदी को दूसरी जगह ले जाने के लिए कहा। एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप द्वारा इस शेयर की बिक्री के बाद बैंक के शेयरों में शुक्रवार को 3 दशकों से अधिक समय की सबसे बड़ी गिरावट देखने के बाद मामूली हानि में आई। उसके बाद इसके ऊपर डोमिनो का प्रभाव भी देखा गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एसवीबी के स्टॉक ने बैंक ने अपनी पोर्टफोलियो पर एक बड़ी हानि के बाद अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए बुधवार को 1.75 अरब डॉलर की शेयर की बिक्री शुरू की थी। बैंकों के शेयर दुनिया भर में गिर रहे हैं। अमेरिका के 4 सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन और वेल्स फार्गो सहित मार्केट वैल्यू में 50 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान उठा रहे हैं। अब जानते हैं कि इस गिरावट के बारे में एसवीबी बैंक का क्या कहना है। अनुरूप सूत्रों के अनुसार एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग बेकर ने शुक्रवार को कॉन्फ्रेंस कॉल को आयोजित किया, जिसमें एसवीबी स्वामित्व वाले सिलिकॉन वैली बैंक के ग्राहकों को बैंक की वित्तीय स्थिति के बारे में चिंता के बीच शांत रहने की सलाह दी गई थी। उन्होंने निवेशकों के साथ लगभग 10 मिनट की कॉल की थी, जिसमें उन्होंने बैंक के ग्राहकों, जिसमें वेंचर पूंजीवादी निवेशक भी शामिल थे, से अपील की कि वे पिछले 40 वर्षों से जितना बैंक अपने ग्राहकों का समर्थन करता आया है, उसी तरह से बैंक का समर्थन करते रहे। तो दोस्तों, ये कारण है एसवीबी बैंक की शेयर में 60% तक गिरावट के कारण। अब जानते हैं इस बैंक की गिरावट के बारे में भारतीय निवेशकों का क्या कहना है। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक ने लिखा है कि अमेरिकी बैंकिंग में रातों रात घटित घटनाएं बाजार विश्लेषकों निवेशकों ने बैंक के बैलेंस शीट के लिए वित्तीय स्थिरता के महत्व को अनुमान नहीं लगाया। जब ब्याज दरें एक वर्ष में 0 से 500 बीपीएस बढ़ती हैं, तो कहीं न कहीं एक दुर्घटना होने की प्रतीक्षा होती है। इस द्रुत घटनाक्रम के बाद मूडीज ने तुरंत बैंक क्रेडिट रेटिंग का थ्रो 3CBS1 नेगेटिव आउटलुक पर डाउनग्रेड कर दिया है। तो दोस्तों, ये हैं भारतीय निवेशकों के इस बैंक की गिरावट के बारे में विचार। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।